हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो आप लोगों का कक्षा 9वीं का परीक्षा समाप्त हो चुका और सबसे बड़ा आप लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा है, सर पासिंग मार्क्स कितना है, कितना नंबर लाने से पास हो जाएंगे, कितना नंबर में ए ग्रेड मिलेगा, कितना नंबर में ए प्लस मिलेगा, कितना नंबर में बी, कितना नंबर में सी और कितना नंबर से कम लाने पर सर कोई बच्चा फेल हो जाएगा। सब कुछ बताएंगे डिटेल में एक एक करके, कितना नंबर में पास हो जाओगे, कितना नंबर में आप लोगों का ग्रेड कितना मिलेगा, सब कुछ समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। पासिंग मार्क्स का फंडा क्या आप लोगों को, प्रैक्टिकल में स्कूल से कितना मिलेगा आप लोगों को और उसमें कितना नंबर चाहिए, इतना नंबर लाने से बिल्कुल पास हो जाओगे और कितना नंबर लाने वाले का दिक्कत हो जाएगा। चलिए तो शानदार से वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी 9th में पढ़ते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। आपके जो भी दोस्त किसी को हो रहा होगा टेंशन एग्जाम के बाद, बट ये वीडियो सब कुछ आपका ठीक कर देगा, मतलब बता देगा कि भैया क्या हो, कितना नंबर आएगा, कितना नहीं आएगा। ठीक है, सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। और आगे की तैयारी 10th की धुआंधार तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास 9 का पासिंग मार्क्स कि भाई कितना नंबर लाने से कोई बच्चा पास हो जाएगा। उसके बाद हम ग्रेड का भी बारे में बात करेंगे, कितना नंबर लाने से ए मिलेगा, कितना में ए प्लस, कितना में बी, बी प्लस, सब कुछ। ठीक है, तो जो भी है उनको बता दीजिए, शेयर कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां जरूर जुड़ जाइए। वहां पर आप लोगों का होगा 10th का हर एक चीज मिलेगा, नोट्स, उसके बाद आपका कोई भी नोटिस, सब कुछ। और हमारे एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया तो डिस्क्रिप्शन का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। 10th का तैयारी अब धुआंधार तरीके से जल्द ही यूट्यूब पे लाइव क्लास शुरू होने वाला है और अपना सब झारखंड का सबसे ज्यादा सफल होने वाला बैच है वो। देखिए, एवरी सब्जेक्ट आपका 40 और 10, यानी प्रत्येक विषय जो होता है ना बेटा आपका 40 नंबर और प्लस 10 नंबर, मतलब आप लोग का 40 नंबर का आप लोग देखे होंगे जो आपका थ्योरी का एग्जाम हुआ है, और 10 नंबर का आपका स्कूल के तरफ से इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा। यानी कह सकते हैं सर कि हम लोग का टोटल जो कुल नंबर होगा ना आप लोगों का, वो 50 नंबर का होगा। एक विषय 50 नंबर का, जिसमें 40 का आप एग्जाम लिखे हो और 10 नंबर स्कूल की तरफ से। 10 में आप जितना देगा, 8 9 10 कुछ भी, फुल मार्क्स 10 तक है। पासिंग मार्क्स आपको पता है 33% लाने से आप पास हो जाओगे। यानी कितना में पास, सबसे बड़ा सवाल यहां पर कि 40 में सर हमको पास करना पड़ेगा या 10 में, मतलब 40 में अलग से 33% लाना पड़ेगा क्या? अगर आप लोग 40 का 33% निकालोगे ना, वही 4 या 12, कोई 13 14 के आसपास हो जाता है। 13 14 नंबर, तो क्या 40 में भी 13 14 लाना पड़ेगा, या फिर ओवरऑल 50 में से अगर आप 33% लाओगे तो भी पास हो जाओगे। तो बिल्कुल सुन लो, साफ साफ बात बता रहे हैं। अगर आप इन 50 में 40 प्लस 10, जो 40 आप एग्जाम दिए प्लस 10 स्कूल से, दोनों मिला के 50 हो रहा है। तो 50 में से अगर आपका 50 का 33% भी आता है ना, 33% कितना होता है मैं बता रहा हूं, ठीक है। 5 या 15 का 5 15 15 1 16, 16.5 नंबर हो जाएगा, भाग दोगे 10 से तो 16.5 नंबर। चलो हम ओवरऑल मान लेते हैं कितना, ओवरऑल मान लेते हैं 17 नंबर। कितना? अगर आपका 17 नंबर आ जाता है तो आप उस विषय में पास हो जाओगे, जिस भी विषय की बात कर रहा हूं। यहां पर एक बहुत बड़ा भी खुशी की बात आप लोग बताने वाले हैं, अभी तो वही नहीं, सुन लो। 17 नंबर, यानी अगर सुन लो, कोई किसी को अगर स्कूल से 10 में से 9 नंबर भी मिल जाता है ना, जब 10 नंबर इंटरनेशनल में 9 नंबर भी मिल जाता है, तो 17 में 9 तो मिल गया उसको, और पास होने कितना चाहिए, तो वो अगर 40 में से 8 नंबर भी लाता है, 40 में से, तो भी वो पास हो जाएगा, क्योंकि 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 नंबर हो जाएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो पास हो जाएगा। अगर 8 नंबर भी लाता है तो पास हो जाएगा, क्योंकि 9 और 8 कितना हो जाएगा, 8 और 16 17 नंबर हो जाएगा। अगर स्कूल से किसी को 10 नंबर मिल जाता है, किस्मत अच्छा है तो उधर से सिर्फ 7 लाएगा ना, फिर भी पास हो जाएगा। चलो हम मान लेते हैं एवरेज स्कूल वाले लगभग सभी को 8 नंबर दे ही देते हैं। सभी को क्या? 8 नंबर दे ही देते हैं। यानी अगर आप 40 में से कम 9 नंबर लाओगे तो भी आप पास कहलाओगे। बाकी आप लोग जोड़ घटाव कर लेना कि आपका स्कूल से जितना दे रहा है और कितना आपका आ रहा है। ठीक है, हुआ ना? मतलब पास करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है भाई, बहुत आसान है। और उसमें भी बढ़िया, मान लो किसी विषय में आपको दिक्कत लग रहा है ना, तो जैकपॉट ने आपको और एक यहां पर रसगुल्ला दिया है। क्या? कि आप लोगों का टोटल 5 विषय का एग्जाम हुआ था, पता है? 5 विषय का एग्जाम हुआ था, जिसमें आपका विज्ञान था, मैथ था, हिंदी, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान था। इन पांचों विषय में से कम 4 विषय में पास होना जरूरी है, पास होना जरूरी। ठीक है, अगर इन 5 विषय में से किसी 4 विषय में भी आप पास हो तो आप पास हो। यानी किसी एक में अगर आप फेल भी हो जाते हो ना, तो भी आप उठा दिए जाओगे। मान लो कि अगर आप हिंदी में आपका कितना 17 से काम आ गया, बाकी 4 में पास हो तो पास। कोई भी 4 विषय में आप पास हो तो आप पास हो जाओगे, आप 10 में चल जाओगे। लेकिन हाँ, यहां पर 4 में से 5 में से अगर आप 4 में भी पास नहीं हो, 3 में पास हो, तो फिर आप 9th में ही रह जाओगे।
नाइन्थ में ही रह जाओगे और आप लोगों का कंपार्टमेंटल एग्जाम भी नहीं होगा, एक साल आपको नाइन्थ में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत ही कम ना के बराबर होता है, क्योंकि बहुत इजी कर दिया पास को। मान लो इधर आपके स्कूल से 8 दे ही देगा 8-9, उधर से 7-8 8-9 नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे। और उसमें भी कोई अगर एक विषय खराब चल गया तो भाई आपको अगर 4 में भी पास होना तो भी आप पास कहलाओगे। समझ में आया? तो ठोको लाइक। और अभी 9 तो जैसा तैसा बीत गया होगा, बहुत किसी को पछता रहे काश और अच्छा पढ़ते। जो हमारे चैनल से पढ़े हैं तो भाई बहुत अच्छा किए हैं। और अब 10th की धुआंधार तैयारी के लिए, 10th में फोड़ने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। 10th में धुआंधार तैयारी होगा और अभी से पढ़ लोगे ना भाई, कोई आपके आसपास भी भटक नहीं पाएगा, इतना नॉलेज आपके अंदर भर देंगे। और हमारा जो एप्लीकेशन है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए हम ग्रेडिंग की बात करते हैं। 9th का रिजल्ट आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट 10th का रिजल्ट हर कोई पूछेगा, इसलिए अभी से तैयार हो जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है, कितना नंबर लाने पर कितना ग्रेड मिलेगा, ये सर बता दीजिए। तो चलिए वो भी आपका कंफ्यूजन दूर कर देते, उसके बाद आप लोग को रिजल्ट भी दिखाएंगे 9th का रिजल्ट कैसे बनता है, कैसा है। बस थोड़ा सा सुस्ती रखिए। तो 80% और अबव, अगर किसी का 80% या उससे ज्यादा आता है ना, तो उसको 40 प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा? 40 प्लस नंबर मिलेगा। और 40 प्लस नंबर में भैया ए प्लस ग्रेड मिलता है आप लोग। सारा हम ग्रेड भी अब दिखाने वाला है, किसमें ए प्लस, कितने में बी प्लस, सब कुछ। ठीक है, सब में सब कुछ दिखाएंगे। जैसे इसमें उसको ए प्लस ग्रेड मिल जाएगा, इसमें उसको ए ग्रेड मिल जाएगा, इसमें उसको बी ग्रेड, और इसमें सी, और इसमें डी ग्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी बच्चा का 40 या उससे ज्यादा आता है तो वो ए प्लस आएगा उसका। अगर किसी बच्चे का 60 से 80%, यानी कि 30 से ज्यादा और 40 से कम, 30 या 30 से ज्यादा और 40 से कम अगर आता है, मतलब समझ लो 30 से 40 के बीच में, तो उसको ए ग्रेड मिलेगा। अगर किसी बच्चा का 22.5 और 30 से बीच में आता है, 22.5 मतलब समझ लो ना कि 22 से 30 के बीच में आता है, तो उसको बी ग्रेड मिलेगा। और अगर किसी विद्यार्थी का 16.5 से 22.5, मतलब समझो ना कि भाई इधर 17 नंबर उधर 22 नंबर, वही 16.5 से 22.5 के बीच में, 16 से 22 के बीच में, समझ लो ना। तो अगर किसी का इतना आता है तो उसको सी ग्रेड मिलेगा। और अगर किसी को 33% से भी कम, यानी 16.5 नंबर से भी कम आता है, वो उस बच्चे को मार्जिनल लग जाएगा। वो 9 से 10 में प्रपोन्ड नहीं हो पाएगा, 9 में और एक साल उसको बिताना पड़ेगा। ये कब होगा? मान लो स्कूल में तो आपको 8 नंबर दे ही दे रहे, मैं मिनिमम मार रहा हूं, 8 नंबर देगा ही, किसी को 9-10 भी दे देगा। तो उधर से मान लो अगर वो बच्चा 9 नंबर लाने में भी समर्थ नहीं हो रहा है, 40 में से 9 नंबर भी नहीं लाया है, तो फिर वो फेल हो जाएगा। लेकिन ये कब? किसी एक विषय में अगर डी है तो चलेगा, लेकिन अगर 2 विषय में डी लग गया तो फिर डी लग जाएगा और डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप रिजल्ट देख लीजिए जरा सा, किस प्रकार से आपका रिजल्ट बनेगा। ये देखिए, आपका 9th का रिजल्ट है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। ठीक है, नाम मैं हाइड कर दिया। ठीक है, चलो देखो क्या है कि सीरियल नंबर दिया है आपका, और ये सब्जेक्ट हिंदी है। देख सकते हैं क्या क्या विषय यहाँ पर आपका हिंदी है। 1 मिनट, हिंदी है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। आपका एक्स्ट्रा विषय एग्जाम नहीं होता। देखिए हिंदी में इसका ए आया है, ए, और सोशल साइंस में ए प्लस मिला है। यहाँ देख सकते हैं 80% अबव किसी का आ रहा है, 80% से ज्यादा तो ए प्लस, उसको एक्सीलेंट कहा जाता है। अगर किसी का ए ग्रेड मिलता है तो वेरी गुड, वो 60 से 80% के बीच में आएगा तो आपको नंबर हम उधर ही बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट बनेगा। आपका नंबर नहीं लिखा रहेगा, अगर आप पास हो गए तो यहाँ पर सिर्फ प्रोमोटेड लिखा रहेगा, और जो 9th में ही रह जाएगा वहां पर क्या लिखा रहेगा? मार्जिनल लिखा रहेगा। तो ये है आप लोगों का पासिंग का फंडा, समझ में आया? ठीक है, तो आज ये 9th का रिजल्ट था। जो भी है इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे आपका एक बहुत बड़ा रास्ता इंतजार कर रहा है, वो है 10वीं का। आप 1 से लेकर 10 तक कक्षा में जो होता है ना, 10वीं का रिजल्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए पढ़ो, आगे बढ़ो, और विकास सर आप सभी के साथ हमेशा थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हमारा जो डिस्क्रिप्शन चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उसको इंस्टॉल, लिंक वहां जुड़ जाइए। और जो एप्लीकेशन है बेसिक नॉलेज का अपना, उसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर शानदार तरीके से लाइव क्लास पर डे, और जल्दी आप लोगों का झारखंड का सबसे सफल बैच, सफलता बैच आप लोगों के लिए आ सकता है, क्योंकि बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं, हजारों बच्चे टॉपर बने हैं, अब आपकी बारी है। तो बस ये था रिजल्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।